महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व, संक्षिप्तक वध पर्व। अध्याय 24। धृतराष्ट्र का अपना खेद प्रकाशित करते हुए युद्ध के समाचार पूछना। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, भीमसेन आदि जो नरेश युद्ध में लौटकर आए थे, ये तो देवताओं की सेना को भी पीड़ित कर सकते हैं। निश्चय ही यह मनुष्य दैव से प्रेरित होता है। सबके पृथक पृथक संपूर्ण मनोरथ दैव पर ही अवलंबित दिखाई देते हैं। जो राजा युधिष्ठिर दीर्घकाल तक जटा और मृगचर्म धारण करके वन में रहे और कुछ काल तक लोगों से अज्ञात रहकर भी विचरे हैं, वे ही आज रणभूमि में विशाल सेना जुटाकर चढ़ आए हैं। इसमें मेरे तथा पुत्रों के दैवयोग के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है। निश्चय ही मनुष्य भाग्य से युक्त होकर ही जन्म ग्रहण करता है। भाग्य उसे उस अवस्था में भी खींच ले जाता है जिसमें वह स्वयं नहीं जाना चाहता। हमने द्यूत के संकट में डालकर युधिष्ठिर को भारी क्लेश पहुंचाया था, परंतु उन्होंने भाग्य से पुनः बहुतेरे सहायकों को प्राप्त कर लिया है। सूत संजय, आज से बहुत पहले की बात है। मूर्ख दुर्योधन ने मुझसे कहा था कि पिताजी, इस समय केकय, काशी, कोसल तथा चेदिदेश के लोग मेरी सहायता के लिए आ गए हैं। दूसरे वनवासियों ने भी मेरा ही आश्रय लिया है। तात, इस भूमंडल का बहुत बड़ा भाग मेरे साथ है, अर्जुन के साथ नहीं है। उसी विशाल सेना समूह के मध्य सुरक्षित हुए द्रोणाचार्य को युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न ने मार डाला। इसमें भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है। राजाओं के बीच में सदा युद्ध का अभिनंदन करने वाले संपूर्ण अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान महाबाहु द्रोणाचार्य को कैसे मृत्यु प्राप्त हुई। मुझ पर महान संकट आ पहुंचा है। मेरी बुद्धि पर अत्यंत मोह छा गया है। मैं भीष्म और द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर जीवित नहीं रह सकता। तात, मुझे अपने पुत्रों के प्रति अत्यंत आसक्त देखकर विदुर ने मुझसे जो कुछ कहा था, मेरे साथ दुर्योधन को वह सब प्राप्त हो रहा है। यदि मैं दुर्योधन को त्याग कर शेष पुत्रों की रक्षा करना चाहूं तो यह अत्यंत निष्ठुरता का कार्य अवश्य होगा, परंतु मेरे सारे पुत्रों की तथा अन्य सब लोगों की भी मृत्यु नहीं होगी। जो मनुष्य जाता है वह इस लोक से लौकिक स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाता है और नीच गति को प्राप्त होता है। संजय, आज इस राष्ट्र का उत्साह भंग हो गया। प्रधान के मारे जाने से अब मुझे किसी का जीवन शेष रहता नहीं दिखाई देता। हम लोग सदा जिन सर्वसमर्थ पुरुष सिंहों का आश्रय लेकर जीवन धारण करते थे, उन धुरंधर वीरों के इस लोक से चले जाने पर अब हमारी सेना का कोई भी सैनिक कैसे जीवित बच सकता है। संजय, वह युद्ध जिस प्रकार हुआ था, सब साफ साफ मुझसे बताओ। कौन कौन वीर युद्ध करते थे, कौन किसको परास्त करते थे और कौन कौन से क्षुद्र सैनिक भय के कारण युद्ध के मैदान से भाग गए थे। धनंजय अर्जुन के विषय में भी मुझे बताओ। रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने क्या क्या किया था। मुझे उनसे तथा शत्रुस्वरूप भीमसेन से अधिक भय लगता है। संजय, पांडव सैनिकों के पुनः युद्ध भूमि में लौट आने पर मेरी शेष सेना के साथ
जिस प्रकार उनका अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ था वह कहो। तात, पांडव सैनिकों के लौटने पर तुम लोगों के मन की कैसी दशा हुई? मेरे पुत्रों की सेना में जो शूरवीर थे उनमें से किन लोगों ने शत्रु पक्ष के किन वीरों को रोका था? इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संक्षिप्त पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।